अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अरशद खान और आप देख रहे हैं यूनानी हर्ब्स चैनल। आइए आज बात करते हैं एक गोली के बारे में, एक पिल के बारे में, हब्बे कबिद नौशादरी। हब्बे कबिद नौशादरी को हम इस्तेमाल करते हैं जब मरीज़ के मैदे में रतूबत खट्टी हो जाए, खट्टापन आ जाए, खट्टी डकारें आएँ और गैस पैदा हो, तब हम इस गोली का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। बहुत कामयाब होती है ये गोली। ये खट्टेपन को ख़त्म कर देती है, मैदे में रतूबत को ख़त्म कर देती है, सफ़रा की पैदावार को बढ़ाती है ये। तो इस तरह से मरीज़ को आराम आ जाता है। इसके अलावा ये ग़िज़ा को हज़म करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है ये गोली। भूख भी इस गोली से बढ़ती है, ये भूख को भी बढ़ाती है। इसका मेन जो इंडिकेशन है वो है वर्म जिगर और अज़्म जिगर। ये वर्म जिगर के लिए भी, यानी कि जब जिगर बढ़ जाता है उसके लिए भी ये बहुत मुफीद है। हेपेटाइटिस में ये गोली बहुत ज़्यादा मुफीद है। हम इन तमाम चीज़ों का सफ़ूफ बनाएंगे और उसके बाद इसकी पिल तैयार करेंगे, गोली तैयार करेंगे। तो चलिए मैं आपको अज्जा बताता हूँ। ये है नमक लाहौरी 40 ग्राम, नमक स्याह 40 ग्राम, मिर्च स्याह 40 ग्राम, हलेला स्याह 40 ग्राम, ये हलेला काबली 40 ग्राम, हलेला ज़र्द 80 ग्राम। ये हलेला ज़र्द आपने इसका जो है डबल लेना है, ये 80 ग्राम लेना है। ये बाव बड़ंग 40 ग्राम, ये जंजबील 40 ग्राम, ये नरकचूर 40 ग्राम, ये नौशादर 40 ग्राम, ये सुहागा बिरयाँ आपने 40 ग्राम लेना है। सुहागा बिरयाँ करने का तरीका मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर किसी भाई ने वो वीडियो ना देखी हो तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से वो वीडियो देख सकता है कि सुहागा को बिरयाँ कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, 3 से 4 मिनट में हो जाता है। तो ये हमारा नुस्खा मुकम्मल हुआ। बहुत बेहतरीन नुस्खा है ये। इसकी गोलियाँ बहुत ज़्यादा असर करती हैं हेपेटाइटिस में, वर्म जिगर में और अज़्म जिगर में। तो आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। तो चलिए अब आपको गोली बनाने का तरीका भी मैं दिखाता हूँ। तो वीवर्स, आप देख सकते हैं सफ़ूफ हमारा तैयार है, हमने इसे छान लिया है। आप इसे इस तरह से छान लें और इसको आप पाउडर की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाउडर की फॉर्म में अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे, जब ये डायरेक्ट टंग को टच होगा तो इसका जायका तेज़ होता है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप इसकी टैबलेट बनाएं, पिल्स बनाएं और फिर इसे इस्तेमाल करें। टैबलेट की शक्ल में इसलिए फ़ायदा है कि टैबलेट जल्दी ख़राब भी नहीं होती। अगर आपके इलाके में मॉइस्चर ज़्यादा है तो उस वजह से इसका सफ़ूफ जल्दी ख़राब हो सकता है, वरना तो आप सफ़ूफ की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ख़राब होने का ख़तरा होता है। इसलिए आप इसकी गोलियां बना लें, वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं। आप गोलियां इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं पिल्स हमारी तैयार हो रही हैं, बहुत ही आसान है। ये थोड़ा सा सिर्फ आपको क्लिप इसलिए दिखाया है कि अगर आपने गोलियां बनानी है तो आप इसी तरीके से बना लें गोलियां। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको, ये देखें, हमने इसको गूंद लिया है, आटा टाइप जैसे गूंदते ऐसे गूंद लिया। अब इसकी हम गोलियां बना रहे हैं। अगर ये आटा थोड़ा सा सूख जाए, गोलियां आसानी से ना बने, थोड़ा सा पानी और डाल के आप इसे दोबारा सेट करके गोलियाँ बना सकते हैं। तो इसका खाने का तरीका ये है, गोलियां इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि सुबह आपने 2 गोलियां खाना खाने के बाद और 2 गोलियां शाम को खाना खाने के बाद पेशेंट ने खानी है, जिसको मसला है मैदे में या जिसको हेपेटाइटिस का मसला है। और अगर मसला ज़्यादा है तो आपने 4 गोलियां सुबह और 4 गोलियां शाम को खानी है। और अगर मसला ज़्यादा नहीं है तो 2 गोलियां खानी है। अगर ज़्यादा मसला है तो आपने 4 सुबह और 4 शाम आपने इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह आपको बेहद फ़ायदा होगा। तो इस मर्ज़ में ये बेहतरीन रिज़ल्ट रखती है। जो अमराज मैंने बताए हैं इनमें ये बहुत ही आला दर्जे की गोलियां हैं, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट रखती हैं। तो यूज़ इट, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। ये गोलियां आप देख लें, इसका साइज़ हमने इसलिए बड़ा रखा है कि ये सूखने के बाद छोटी रह जाती हैं, इसलिए इन गोलियों का साइज़ बड़ा रखना है। अगर आपको हमारा ये तरीका और हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, यूनानी हर्ब चैनल को, और साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।